ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे वोल्ट मीटर कैसे काम करता है, क्या साइंस है इसके पीछे जो कि हमें वोल्टेज बता पाता है। जब वोल्टेज कम होते हैं तो वोल्टेज ये कम दिखाता है और जब वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो ये वोल्टेज हमें ज़्यादा दिखाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वोल्ट मीटर में 500 वोल्टेज तक की ये कैपेसिटी है इसकी। 500 वोल्टेज तक ये हमें दिखा सकता है बड़े इजीली और एक्यूरेटली। तो ये सब काम कैसे करता है इसको हम जानेंगे, और इसको जानने के लिए हम इस मीटर को आज खोलकर भी देखेंगे। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इस वोल्टेज मीटर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, सबसे पहले इसकी ये निडल होती है जिससे हमें वोल्टेज का पता चलता है। ये जहाँ पर भी जाएगी ये इंडिकेशन करेगी कि कितने वोल्टेज अभी आ रहे हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ये जो निडल है ये जीरो के आसपास यहाँ पर है। अगर ये जीरो से ऊपर या नीचे होती है तो आप इसको इस स्क्रू के द्वारा ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, नहीं तो ये वोल्ट मीटर कई बार ख़राब भी हो जाते हैं क्योंकि इसके ठीक नीचे एक कॉइल लगी हुई होती है। वो कॉइल भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा इसके बैक साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी होती है जो कि एक वायर बाउंड रेजिस्टेंस होती है। वायर बाउंड रेजिस्टेंस इसको किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इस रेजिस्टेंस में एक वायर होता है जिसमें कार्बन मिक्स होता है। इस रेजिस्टेंस में एक वायर होता है जो कि यहाँ पर लिपटा होता है और जिसकी वजह से इसमें वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, वोल्टेज कम होते हैं। अंदर से ये पूरी तरह से खोखली होती है। देखिए अंदर इसके कुछ नहीं होता है, खोखली होती है, या फिर इसमें कोई मसाला किसी प्रकार का भर दिया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए स्क्रू ड्राइवर डालेंगे और ये देखिए ये स्क्रू ड्राइवर हमारा यहाँ पर हमें देखने लग जाएगा। ये रहा। तो ये अंदर से बिल्कुल खोखली होती है, केवल एक तार इसके ऊपर लिपटा हुआ होता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं होता है। इस वोल्टमीटर में दो पॉइंट्स होते हैं। ये तो केवल एक स्क्रू है इसको कसने के लिए किसी चेसिस में, या अर्थात कैबिनेट में, किसी कैबिनेट में इसको हम कस सकते हैं। और इसको चलाने के लिए दो पॉइंट्स यहाँ पे होते हैं। एक पॉइंट तो डायरेक्ट यहाँ पे कॉइल पर गया होता है, यहाँ से डायरेक्ट अंदर एक कॉइल पर चला जाता है, और दूसरा इस रेजिस्टेंस के थ्रू होता हुआ यहाँ से तब ये कॉइल पर जाता है। मैं इस मीटर को यहाँ पर खोलने वाला हूँ अभी, और इस मीटर को खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इस वोल्ट मीटर के सभी स्क्रू हमने खोल लिए हैं और इसको हम यहाँ पर बाहर निकालेंगे। ये देखिए ये होता है हमारा मीटर, एक वोल्टेज मीटर। ये इस पे खाली चेसिस होती है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक कॉइल होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। जो ये वोल्टेज मीटर होता है या कोई भी जो वोल्टेज मीटर होता है डिजिटल के अलावा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पर ही ये काम करता है। इस कॉइल पर, जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ से एक कॉइल पर ये तार गया है ये वाला। इसके अलावा जो दूसरा जो पॉइंट था ये वाला, ये पॉइंट से सीधा तार गया है। ये रहा। ये आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक तार यहाँ पे होता है, बहुत ही नाजुक और बहुत ही बारीक तार होता है। इसके बाद हम जो इसका ये इंडिकेशन वाले वोल्टेज दिखाने के लिए जो पॉइंट लगे हुए हैं, इसको भी हम खोल लेते हैं। पूरा आज एक्सपेरिमेंट करेंगे इस पर हम। ये देखिए इसको हमने अलग निकाल लिया है। ये देखिए ये बाहर निकल चुका है, और यहाँ पर हमारे पास एक एक कॉइल है। होता क्या है, जब इस कॉइल में हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड आता है, जिससे कि ये जो सुई है, जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके हिसाब से ये सुई ऊपर चलेगी।
जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ये ज़्यादा ऊपर जाएगी। 500 वोल्टेज से ऊपर ये नहीं जाएगी। इसमें यहाँ पर एक स्टॉपर भी लगा होता है जहाँ पर ये आकर के रुक जाती है। ये देखिए सबसे लास्ट में आएगी, ये यहाँ पर रुक जाएगी ऑटोमेटिकली। इससे ज़्यादा ये वोल्टेज नहीं बता पाएगी हमें। इसमें जो निडल लगी हुई होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें जो निडल लगी हुई है, इसमें नीचे एक स्प्रिंग जैसी चीज़ लगी होती है, स्प्रिंग ही उसको बोल सकते हैं। ये भी मैं आपको खोल करके दिखा देता हूँ। जब खोला ही है तो इसको पूरा ही खोलेंगे अब, और इसके मैकेनिज्म को इसको समझेंगे हम, और ये कैसे काम करता है आज इसको पूरा हम जानेंगे। ये देखिए ये हमने इसको भी खोल लिया है यहाँ पर। ये देखिए ये इससे जुड़ी हुई नहीं होती है। कॉइल में केवल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाती है, सुई इससे कनेक्टेड नहीं होती है। सुई केवल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड पे काम करती है। और ये इस प्रकार की आप छोटी सी स्प्रिंग ये देख सकते हैं, ये छोटी सी स्प्रिंग इसमें लगी होती है इस प्रकार से, और ये इसी स्प्रिंग के सहारे इधर उधर घूमती है। ये देखिए इस तरह से जितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उतनी ये ज़्यादा ऊपर जाएगी, और जब नहीं होगा तो ये वापस नीचे आ जाएगी। इस प्रकार से हमारा ये वोल्ट मीटर या कोई भी वोल्ट मीटर होता है वो काम करता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करके हम किसी भी मोटर को चलाते हैं। वोल्टेज भी हम ऐसे ही चेक करते हैं। इसके अलावा कोई रिले होती है उसको भी हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है तभी रिले काम करती है। मैं आपको आगे आने वाली किसी वीडियो में रिले के बारे में भी ज़रूर ऐसे ही खोल के एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा और बताऊंगा रिले कैसे काम करती है। इसके अलावा कोई भी जो पार्ट्स होते हैं जिनमें मैकेनिकल यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ, वो सभी इसी प्रकार से काम करते हैं। अब इस वोल्टमीटर में जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, जैसा मैंने आपको बताया, वायर बाउंड रेजिस्टेंस है। कोई भी रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में लगी होती है उसकी वैल्यू होती है OHMS, ओम्स में होती है। रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। जहाँ भी आपको इस प्रकार का सिंबल मिले आप समझ जाइए कि ये रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर आपको उसमें इस प्रकार से बीच में एरो मिलता है तो वो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होगी। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होती है, आपने देखा होगा कि कई बार हम मैनुअली वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं गोल गोल घुमा करके, उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहा जाता है। लेकिन बेसिकली जो रेजिस्टेंस होती है इस प्रकार की वायर बाउंड या फिर कोई भी कार्बन रेजिस्टेंस, उनकी वैल्यू इस प्रकार की होती है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके ऊपर लिखी हुई होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी वैल्यू है 20K 10 वाट जी। ये 20K ओम्स और 10 वाट की रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है। अगर हमें ये रेजिस्टेंस मार्केट में ढूंढनी हो तो हमें 20K ओम्स और 10 वाट ये हमें रेजिस्टेंस ये चाहिए होगी, तब हम इसको इसमें लगा सकते हैं। इस रेजिस्टेंस को भी हम खोलकर देखेंगे कि इस पर किस प्रकार से वायर लिपटा हुआ होता है, किस प्रकार से वायर के इसमें राउंड होते हैं, जिसे इसे वायर बाउंड रेजिस्टेंस कहा जाता है। पहले हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए इस प्रकार से इस रेजिस्टेंस को हमने बाहर निकाल लिया है। इस वायर को पकड़कर इस प्रकार से हम खींचना शुरू करेंगे। ये देखिए ये इसका कनेक्टर था जो कि अंदर के वायर से कनेक्ट था। इसको हम थोड़ा सा इसके ऊपर जो लेयर है इसको हटाएंगे धीरे धीरे। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये आप देख सकते हैं कि ये वायर लिपटा हुआ है यहाँ पर पूरा। ये देखिए ये वायर है,
ये पूरा वायर इस रेजिस्टेंस पर लिपटा हुआ होगा यहाँ तक। इस प्रकार से यह एक 20K ओम की रेजिस्टेंस बन जाती है। इसको मैं थोड़ा सा और हटा देता हूँ यहाँ से, जिससे कि थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो सके वायर। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये वायर लगा हुआ है। तो वायर बाउंड रेजिस्टेंस में इसी प्रकार की वायर का यूज़ होता है। पुराने जो बड़े रेगुलेटर्स आते थे उनमें भी बड़ी बड़ी वायर बाउंड रेजिस्टेंस ही होती थी, जो कि बहुत ही टिकाऊ होती थी। तो आज की वीडियो में हमने जाना एक वोल्टेज मीटर कैसे काम करता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।